मुझे तो सच में कोई उम्मीद नहीं रही है। संसार तो रसातल में जा रहा है। खराब ही खराब हो रहा है, टैक्सेस बढ़ ही रहे हैं मुझे ज़्यादा फील। पर जो डेली बेसिस की रोजमर्रा की चीजें हैं, जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं, उन पे बजट के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी अनाउंसमेंट होनी चाहिए जो कि हेल्प करे। गवर्नमेंट हैज टू थिंक अबाउट दैट। टैक्स कलेक्शन इज वन ऑफ द सोर्स, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि लोग निचोड़े जाएं उसमें। देखिए, पैसा जिन लोगों के पास है उनके पास बहुत है। वो पैसों के एरोगेंस में इतना है कि वो वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। जो सीतारमन है कि वही है, तो उनको तो मुझे लगता नहीं कि इतनी नॉलेज भी है। मुझे लगता है बाद में पता लगता है। बजट का हलवा सेरेमनी भी होने वाली है और बजट जब आएगा इस बार संसद में, जब बजट सत्र शुरू होगा तो पहला ही दिन होता है उम्मीदों वाला दिन। आम आदमी वही उम्मीद करता है कि काश कुछ ना कुछ इस बजट से ऐसा निकल जाए कि भैया छोटी छोटी चीजें गोलगप्पे जैसी भी आराम से खा लें और घर भी अच्छा चल पाए। तो गोलगप्पे खाते खाते समझा आज हमने कि आम आदमी आखिर में चाह क्या रहा है। सर, क्या उम्मीद रहती है? एक बजट सत्र आता है कि यार कुछ कुछ चीजें हैं, अब हमेशा की बात रहती है, हमेशा की डिबेट रहती है कि यार बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। लेकिन महंगाई अगर कहीं कम होगी, आम आदमी की अगर जेब ढंग से चल पाएगी तो वो बजट ही होता है, उम्मीद उसी से होती है। तो क्या है, आपको क्या लग रहा है? मतलब कि मेरे को तो देखिए, एज अ लेमैन लैंग्वेज अगर हम बात करें तो हमें बजट के अंदर जो ग्रॉसरी, जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं, उसमें हमको कहीं ना कहीं डिस्काउंट और अच्छी, मतलब कुछ अच्छा बजट आना चाहिए जो कि जो नॉर्मल पब्लिक है, जो मासेज है, जो यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ बजट में ऐसा जरूर आना चाहिए जो कि सबको रिलैक्सेशन मिले, जो ये महंगाई है थोड़ी कम हो। तो मतलब इस बार उम्मीद हो रही है कि शायद फोन वगैरह के रेट पर कुछ थोड़ा सा। फोन तो देखिए, फोन तो एक सेगमेंट है जो यूज़ करता है, बट जो डेली बेसिस की रोजमर्रा की चीजें हैं, जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं, उन पे बजट के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी अनाउंसमेंट होनी चाहिए जो कि हेल्प करे। मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि अगर किसी एक व्यक्ति का बजट है कि मेरा 20,000 का बजट है, खर्चा है, तो उसमें कुछ हो जाए कि भैया उसका 18,000 में काम चल जाए, 16,000 में काम चल जाए, तभी उसको मजा आएगा। हाँ, दूध, गैस या और चीज, जो भी चीजें रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उन सब की उन सब चीजों में कंट्रोल किया जाए और मतलब अच्छा बजट आए उसके लिए। बजट हमेशा टैक्स वर्ड जरूर जुड़ जाता है उससे कि भैया ये कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा। जैसे सैलरी क्लास है उसके लिए टैक्स बेनिफिट तो होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। टैक्स जो टीडीएस पहली ही सैलरी में से कट जाता है, उसमें डेफिनेटली एक लुक्रेटिव ऑफर आना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा बजट में आना चाहिए कि सैलरी क्लास को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और बाकी ऐसे घर पे कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार अगर इस बार बजट में अगर ये चीज आ गई तो मेरा पूरे साल भर का सेटल हो जाएगा, कुछ ऐसा? सेम अगेन, एक तो टैक्स तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ही, बीइंग सैलरीड, और जो भी मैंने आपको बताया रोजमर्रा की चीजें, दूध, चीनी, राशन, जो भी है, गैस हो गया, जो भी है, जो नॉर्मल हम यूटिलिटी मंथ ऑन मंथ हम करते हैं, एक ही है। और सेकंड, यस, अब एजुकेशन पे तो क्या ही बोले, एजुकेशन में जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो भी चार्जेस लेते हैं, जो भी, उसमें अगर कुछ मिल सकता है, किस तरीके से बजट में आ सकता है, अगर ये मिल जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एजुकेशन एंड जो डेली बेसिक नेसेसिटी पे जो एक्सपेंडिचर है, सिर्फ यही दो चीजें हैं जो मासेस को इफेक्ट करती हैं। ऐसा तो नहीं लगता आपको कि कुछ आजकल फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स बहुत है, उसमें सारा बजट चला जाता है? बाकी ये तो जैसा कि सब बोलते हैं कि ये फ्री की रेवड़ियां हैं। वो रेवड़ी के कारण ऐसा लगता है आपको कि शायद यार जो असली बजट में होना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा है, ये फ्री में ज्यादा बढ़ गया? नहीं, नो कमेंट्स। अच्छा, बजट में नॉर्मल आपको क्या लगता है कि बेसिकली कि यार ये चीज हो जाए तो थोड़ा सा सेटल डाउन रहता है व्यक्ति, आम आदमी? मिडिल क्लास को तो बहुत ज्यादा ही रहता है कि मिडिल क्लास को एक्सपेक्टेशन तो रहता है, एंड पॉलिटिक्स उसके जगह है, बट लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए। लोगों के पास जेब में पैसा होगा तभी वो स्पेंड करेंगे। गवर्नमेंट हैज टू थिंक अबाउट दैट कि लोगों के जेब में पैसा कैसे रहे। टैक्स कलेक्शन इज वन ऑफ द सोर्स, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि लोग निचोड़े जाएं उसमें। ऐसा होता है, मतलब जब पिछली बार 1-2 बार बजट आया तो आपको लगा कि यार ये चीज हो जाती तो थोड़ा सही लगता? नहीं, एक्चुअली एज एन इंडियन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट है ऐसा होना चाहिए। ये तो हमने, देयर इज अ गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट शुड do certain kind of reformation in economics or in tax collection, tax and certain policies which should be benefited to its citizens, right? So हमारा expectation is different. What is the government role? गवर्नमेंट लेके आना चाहिए ऐसे पॉलिसी से लोगों के पास पैसा आए, वो इन्वेस्ट करे, वो खर्च करे। अगर उनके जेब में पैसा रहेगा तभी तो खर्च करेंगे। अगर 100 में से 30 रुपए टैक्स ही चला जाएगा, 70 में तो आज के डेट में गुजारा ही नहीं होता। इट हैज टू बी थिंक बाय द गवर्नमेंट ओनली। तो मतलब कि वो विजन जरूरी है, एक बड़े प्रोस्पेक्टिव से भी है। ऐसा नहीं है कि इस बार 1 तारीख को कुछ बोला और 2 को हमारी जेब पे असर पड़ने लगे, वो बट वो विजन शायद आएगा तो शायद आने वाले। यस, डेफिनेटली कोई विजन होना चाहिए, उसके पीछे कोई मतलब एक्शन प्लान भी, कोई कंक्रीट कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि बेनिफिट दे सके, सबको बेनिफिट दे सके। तो नेचुरली विजन होना चाहिए, उसके पीछे एक बड़ा कुछ होना चाहिए।
तो बजट से हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन है। हाँ, और सब कह रहे फोन सस्ता हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत सारे ड्यूटी फ्री का मतलब बहुत सारे 30% टैक्स है, तो अच्छा जी कुछ उसको खिसकाओ, कुछ करो। बीच में तो पॉपकॉर्न पे भी टैक्स पे इतना बवाल हो गया था। हाँ, करेक्ट, ये सब चीजों के लिए है। दिल पे लग जाती है ना कि यार मैं पॉपकॉर्न भी टैक्स पे इतना दे रहा हूँ। वो तो आइटम वाइज अगर कोई पॉइंट आउट करेगा, तो जैसे पॉपकॉर्न हो गया या फोन्स हो गए, तो जिनकी वो रिक्वायरमेंट है तो वो ठीक है, उनको तो लगेगा ही, उस पर कमेंट आएंगे ही आएंगे। बट अब अगर हम मासेस की बात करें, एज अ होल बात करें, तो डेफिनेटली जो मैंने जैसा कि पहले ही बोला कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो बेसिक नेसेसिटी की, सब्जी हो गई, दूध हो गया, राशन हो गया, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब चीजों पे बजट में सैलरी होगी, टैक्स हो गया, मतलब उन सब चीजों पे कुछ ना कुछ नेसेसिटी जो महीने में अपना मिडिल क्लास को और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, यही इंतजार कर करेक्ट, रहा है। यही चाहिए। और जिसके पास अगर है फंड्स हैं, तो वो तो महंगे से महंगा वो फोन सोचेगा कि यार उस पे वो कर लो जी, आईफोन 10,000 सस्ता हो 100 रुपए जाए। की टिकट खर्च करके अगर मूवी देखने जाता भी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो पॉपकॉर्न को स्पेंड करने की भी अंदर कैपेबिलिटी रखता है, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अगर बेसिक चीजों में कुछ बजट में अच्छा अनाउंस हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा इंतजार करता होगा यार बजट, मतलब मेरे, क्योंकि और तो बाकी अमीर आदमी तो शायद वो कह रहा है कि यार मिडिल क्लास इन द सैलरीड, सैलरीड वाले भी वो सबसे पहले देखते हैं यार कौन सी स्लैब में इस बार मैं फिट होने वाला अब हर एक चीज में टैक्स देते हो, बट जो इनकम टैक्स सैलरीड देता है ना, वो उसको एक्चुअली लगता है। दैट इज द कंसर्न, एंड ये कोई सोचता भी नहीं है। सो ऑब्वियसली सैलरीड को ही हिट करता है, कोई बजट कुछ भी हो, वो हिट तो सैलरीड को ही करता है। सैलरी वाला हमेशा बजट ये देखता है स्लैब में कौन सी आऊंगा, इस बार 20% कटेगा, कितना कटेगा, वो बस यही मेन। करेक्ट, ये मेन यही रहता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए यहाँ पर यही चीजें हैं, सैलरीड क्लास ने बताया, साथ साथ में इनसे पूछते हैं। देखो पूरा एक चीज समझनी जरूरी हो जाती है, बजट है, आस सबकी है, अमीर गरीब मिडिल क्लास ये नहीं, एक पूरा भारत हम बनाते हैं। तो अब इनसे ही पूछूंगा, क्यों नहीं पूछूंगा, इनसे कहा है मैंने, बजट जब आता है, सरकार से कुछ चाहते हो, ऐसा कुछ है कि यार सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे भैया अपना बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाऊं, अपने ये चीजें बढ़िया मिल जाए। महंगाई थोड़ा ज्यादा है सर, सब कुछ महंगा है। सब कुछ महंगा है, मैं क्या मतलब कि जैसे सब्जी भी महंगी है, ये भी महंगी हो गई है। आपको लगा कि पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ है, क्या है? सबसे ज्यादा सर रिफाइन महंगा हो रहा है। अच्छा, हाँ, पहले जो 40 रुपए का था, अब 150 का मिल रहा है सर। कितना दुखी है। देखो मतलब अल्कोहल की बातें कर रहा, बच्चे इस पे ध्यान ना दें, लेकिन बाकी जब और भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं। मैम, बजट सत्र 1 तारीख को आता है, लेकिन उम्मीद है, बजट का मतलब, बजट का सिनोनिम मुझे लगता है कि रख देना चाहिए कि उम्मीद, लेकिन वो उम्मीद पूरी होती है, कुछ है, आपको क्या लग रहा? नहीं, उम्मीद तो कभी भी पूरी नहीं होती। अब आप देखो, लोकसभा में 1,000 का वादा किया था, नहीं दिया, और अब 2,500 का 2100 का वादा कर रहे हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि देंगे हमको। बसेस फ्री कर रखी है उन्होंने, लेकिन बस में आप जाओ तो बसेस एक तो है ही नहीं, और दूसरा वो रोकते नहीं जहाँ लेडीज होती हैं। मैंने पर्सनल जाके देखा है, मेरा बेटी रेयान स्कूल में पढ़ती है, कई बार जाती हूँ मैं, तो वो बसेस थोड़ा आगे रोकते हैं जहाँ लेडीज खड़ी होती हैं ज़्यादा। उनको लग रहा है कि यार ये तो फ्री में बैठ जाएंगे, तो जबकि इनकी जेब में तो कुछ नहीं जा रहा। इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है, मतलब कहने की बात है, वही मंच पे आके तो बोल दिया, लेकिन वही। implementation अब आप बिजली का बिल देख लो, बिजली का बिल हमारा तो पूरा आता है। पूरा आता है। पूरा मतलब तो 200 यूनिट तो फ्री होगी मैडम। नहीं, 200 यूनिट एक्चुअली हमें फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, फायदा ही नहीं हो रहा है जब हमें फायदा नहीं हो रहा तो हमारे लिए तो यूजलेस है। सेम पानी की बात है, हमारा डेली 1 लीटर वो जो बिस्लरी की एक बॉटल आती है, वो आती है डेली, तो हमें लिए क्या फ्री है पानी? गंदा पानी है, नुकसान ही करता है हमें। केंद्र पे आता हूँ, 1 तारीख को केंद्र बजट निकालेगा, गृहिणी हैं आप, तो पूरा घर चलाती हैं, सब कुछ आपके हाथ में है मजबूती से, तो आपको लगता है कि यार ऐसा कुछ मिल जाए कि ये चीजें हैं, देखो इन पे ध्यान दो, वो तो उम्मीद है कि भैया मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं होता, मतलब हमारी जैसी क्लास के लिए कभी कोई बजट ढंग का नहीं आता, सस्ता नहीं होता कुछ भी हमारे लिए। क्या चीजें हैं जो मतलब एक बजट आप बनाती होंगी कि यार देखो महीने भर में मुझे ये बजट है, लेकिन वो ये भी महंगा हो गया, ये भी महंगा हो गया, ये महंगा, बजट तो वही दालें हैं, दालें महंगी हो गई हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं, सब कुछ महंगा हो रहा है। कभी ऐसा कुछ है कि यार मतलब कुछ सालों में आपको लगा कि कुछ भी सस्ता हुआ ही नहीं, एक बार जो बढ़ा वो बढ़ता ही देखिए, वो तो इन्फ्लेशन है, वो तो बढ़ेगा ही, हाँ, बढ़ेगा ही, वो तो ठीक है, बढ़ेगा, उसमें तो सिंपल सी बात है। इसमें मैं ये नहीं कि एक्चुअली सैलरी भी लोगों की बढ़ी है, बिजनेस भी लोगों के बढ़े हैं। ऐसा भार कैसे बढ़ गया, मतलब कि मिडिल क्लास के सोच होती है ना जो, कि हमें इनकम तो अच्छी लगती है, हमारे पास आ रही है, ओके, लेकिन जब खर्चा ज्यादा होता है वो हमें दुख देता है। लेकिन वो बैलेंस तकरीबन उतना ही बैठ जाता है, अगर आप खर्चे को और ये एक्सपेंसेस को जोड़ो तो बात वही बैठती है
क्योंकि इन्फ्लेशन भी होता है जो कि नॉर्मल लोग नहीं समझते। अभी ऐसा कुछ है, सिलेंडर है, ये चीजें सस्ती कर दो। पाइपलाइन है तो और ही बड़े बहुत ही मजा है, एकदम पता ही नहीं चलता बिल भरते पता ही नहीं चलता, वो इतना महंगा भी नहीं। ये तो पाइपलाइन लगा तो भैया सबके ज्यादातर लोग पाइपलाइन जैसे विनोद नगर खिचड़ीपुर के एरिया में पॉसिबल नहीं है, जैसे हमारा एरिया थोड़ा बड़ा है तो वहाँ पॉसिबल है, वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ है कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब एक्चुअल में सेंट्रल का तो ये है नहीं, ये चुनाव दिल्ली का है, तो हमें दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, केजरीवाल जी के हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं तो बजट भी साथ में रख रहा था, बजट पे ही मैं मेन कर रहा था कि बजट में केंद्र अगर कुछ ऐसा लाए जो बदलाव हो। जैसे अभी सुना है कि बीजेपी भी वो जो है होली दिवाली पे एक सिलेंडर फ्री दे रही है, दिल्ली गवर्नमेंट का अलग इलेक्शन जीतती है तो सिलेंडर भी फ्री मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यही कुछ चीजें हैं, अपना चीजें लोग बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और वो बजट से उम्मीद बहुत है इस वक्त लोगों को। बजट की बात होती है तो मिडिल क्लास सबसे पहले सोचता है कि यार मेरे